उत्तर प्रदेश के कई जिले मौजूदा वक्त में बाढ़ की चपेट में हैं और जिलों की बात करें, जिलों में आवंटित बजट की बात करें तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 23 योजनाएं चल रही हैं और लागत है 283 करोड़ से ऊपर। बाराबंकी, बस्ती, बलिया, ये वो योजनाएं जिलों की हम आपको बता रहे हैं जहां लागत देखिए भारी भरकम लागत है, लेकिन उन सब के बावजूद भी स्थिति गांव दर गांव आप देखेंगे बरसात में तो जल का जलजला आया हुआ है, लोग परेशान हैं। हमारे साथ तो हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। बाराबंकी से सरफराज हमारे साथ है, नरेंद्र यादव लखनऊ से हमारे साथ हैं। सबसे पहले बाराबंकी की स्थिति सरफराज आपके जरिए हम जानना चाहेंगे, कितनी परियोजनाएं चलने के बावजूद भी स्थिति क्या है, कितने गांव प्रभावित हैं पानी से और लोगों के लिए किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है? आपको बता दें पंकज, बाराबंकी में करीब 4 नदियां हैं जो बाराबंकी को हर तरफ से जो सबसे बड़ी नदी है वो घाघरा नदी है और हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है। चाहे 2007 में यहाँ पे बंधा बना था, जब मायावती गवर्नमेंट थी तब ये बांध बना था, लेकिन अरबों रुपए आने के बावजूद आज भी जस्त का तस्त बना हुआ। करीब 100 गांव हैं जो घाघरा में के अंदर जो बंदे के अंदर हैं वो प्रभावित होते हैं, लेकिन सरकार कोई भी आए, लेकिन जो अंदर बंदे के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो जस के तस हैं। जी, जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में कोई जानकारी? बाढ़ नियंत्रण के लिए किस तरह से विभाग काम कर रहा था पहले और अब? चलिए उनके सरफराज के पास जाएंगे। नरेंद्र यादव हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं और लखनऊ से ही तमाम योजनाएं बनती हैं। नरेंद्र, आपके पास आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब ये कहा जाता है लखनऊ से कि लखनऊ से तय की हुई योजनाएं, बनाई हुई योजनाएं घर गांव तक पहुंचती है, गांव गांव तक पहुंचती है और शायद इसकी हकीकत बरसात ने दिखा दी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार की तरफ से सिंचाई विभाग ने इतनी बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दी और करीब 2400 करोड़ रुपए से ज़्यादा आवंटित भी किया गया विभागों को। लेकिन देखने वाली बात होगी, जो पूर्ण होने वाली परियोजनाएं हैं वो 78 ही हैं, बाकी परियोजनाएं आधी अधूरी हैं। जो जिलों से रिपोर्टें आ रही हैं वहाँ काम अधूरा है, तटबंधों पे काम ठीक से नहीं किया गया है, जिस तरीके के मानक का प्रयोग करना था मानक के विपरीत काम हुआ मिल रहा है। जगह जगह पे शुरुआती दौर से कटान की बातें सामने आ रही हैं। जहां पे जियो बैग लगाना था वहां पे सीमेंट की बोरी में बालू भर के लगाया गया है। तो जगह जगह से जो सूचनाएं आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं कि आखिर करोड़ों रुपया बाढ़ बचाव के लिए देने के बावजूद भी आखिर परियोजनाएं क्यों पूरी नहीं हो पा रही हैं और क्यों इनमें लापरवाही की जा रही है। अगर लापरवाही का नतीजा सामने आएगा जब बाढ़ ज़्यादा आएगी और कटान होता है तो स्थानीय लोगों को इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो अलग अलग जिलों से रिपोर्टें आ रही हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि परियोजनाएं अधूरी हैं, उनमें लापरवाही की गई है और जिसका खामियाजा वहां की स्थानीय जनता को भुगतना पड़ेगा। जी नरेंद्र, ये लापरवाही सिर्फ इस बारिश की नहीं है, ये हर बारिश में यही हाल रहता है इन जिलों का। यह हकीकत है गाँवों की। जब आप गाँव का रुख करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना करोड़ का बजट इन गाँवों में बाढ़ नियंत्रण के नाम पर खर्च किया जाता है, कितना बजट आवंटित किया जाता है। और जो हकीकत के पन्ने आप पलटेंगे तो आपको गांव में सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देगा, वो भी घुसा हुआ पानी, जिसमें घर डूबे होंगे, खेत खलियान डूबे होंगे, फसल बर्बाद हो गई होगी। कहीं पर भी ऐसे इंतजामात नहीं, जबकि ये बार बार कहा जाता है कि मानसून आने से पहले, बरसात होने से पहले आप तमाम व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करेंगे, आप बंधों को जो टूट चुके हैं, जिनमें दरारें हैं, उनको रिपेयर करेंगे बढ़िया तरीके से ताकि गांव गांव पानी ना पहुंचे। लेकिन बारिश के दौर में यह देखा जाता है कि चाहे सिद्धार्थनगर हो, महाराजगंज हो, देवरिया हो, बलिया हो, ये सब जिले ऐसे हैं प्रभावित होते हैं। आजमगढ़, कुशीनगर और गोरखपुर को नहीं भूला जा सकता। आधे जिले उत्तर प्रदेश की बाढ़ की चपेट में हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है 23 जिले अति संवेदनशील हैं और ये हर साल है। कभी कभार की आपदा अगर आ गई अचानक तो उससे कहा जा सकता है कि निपटा नहीं जा सकता, लेकिन यहां तो हर साल यही दस्तूर होता है मौसम का। ये देखिए, घर में बाढ़ और
जेब में फंड, ये तस्वीर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बाराबंकी बस्ती बलिया में 5, 13, 8 क्रमशः योजनाएं चल रही हैं और लागत कितनी है उन योजनाओं की आप अनुमान लगाएंगे तो दंग रह जाएंगे। लागत भी हम आपको दिखा रहे हैं। देवरिया में भी 8 योजनाएं चल रही हैं, कुशीनगर में 22 योजनाएं चल रही हैं, 125 करोड़ देवरिया का बजट है। गोरखपुर में 23 योजनाएं चल रही हैं, महाराजगंज में 12 योजनाएं, गोंडा में 6 योजनाएं। नरेंद्र यादव हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। नरेंद्र के पास हम सीधे चले। नरेंद्र, मैं ये जानना चाह रहा था, क्या इन गांवों की ये नियति बन चुकी है? इन गांवों में इसी तरह की स्थिति हर साल होती है? सरकार चाहे किसी की भी हो, जिला अधिकारी जिलों के बदल जाते हैं, बाढ़ नियंत्रण के अधिकारी बदल जाते हैं, सिंचाई सचिव बदल जाते होंगे, लेकिन उन सबके बावजूद भी गांव की नियति ये कि पानी पानी हर साल। देखिए, प्रदेश सरकार की तरफ से जिस तरीके से बजट आवंटित किया जाता है और सिंचाई विभाग जिस तरीके से काम करना शुरू करता है वो तो कागजों में बहुत तेज़ी से दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो परियोजनाएं हकीकत में पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश के अलग अलग भागों में बाढ़ से प्रभावित एरिया की जनता को भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि लगातार हर वर्ष बाढ़ आती है और लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। कई जगह पे तटबंध कट जाते हैं और सैकड़ों गांव और घर पानी में जलमग्न हो जाते हैं, फसलें बर्बाद होती हैं। लेकिन अगर इस साल की बात की जाए तो जो करीब 234 से ज़्यादा की परियोजनाएं थी विभिन्न जिलों में चल रही थी, उनकी जो प्रगति रिपोर्ट है वो संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। केवल 78 ही परियोजनाएं पूरी की गई हैं। बहुत सारी परियोजनाएं, 150 से ज़्यादा जो परियोजनाएं हैं अधूरी हैं। किसी में 25% काम हुआ है, किसी में 50% काम हुआ है। तो जो काम अधूरा है, कम हुआ है, उन परियोजनाओं को काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो जिन तटबंधों का मरम्मत कार्य होता है या निर्माण कार्य हो रहा होता है, पूरा न होने की वजह से बाढ़ के पानी में बह जाता है, तो इसका नुकसान प्रदेश सरकार को उठाना पड़ता है। अब इसके पीछे क्या वजह होती है, क्यों परियोजनाएं नहीं पूरी हो पाती हैं, इसके लिए अलग अलग तर्क रखे जाते हैं। सिंचाई विभाग के अभियंता अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि परियोजनाएं आगे पूरी हो जाएंगी। देखने को मिलता है कि 30 जून तक परियोजनाओं को पूरा करना रहता है। पहले रखा जाता है कि मई के लास्ट में पूरी हो जाएगी, फिर टाइम बढ़ाया जाता है, 15 जून किया जाता है, फिर 30 जून किया जाता है। एक तरीके से अधिकारी टाल मटोल करने का करते हैं। नरेंद्र, आप जरूरत है ऐसे अधिकारियों पर शिकंजा कसने की, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करने की। अगर तमाम उन जिम्मेदार लोगों तक आवाज जा रही हो तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो स्थिति हमने आपको दिखाई किस तरीके से फंड दिया जाता है बाढ़ नियंत्रण के नाम पर और उसका इस्तेमाल कितना होता है, वो गांव गांव में घुसा ये पानी बता रहा है, वो चीख चीख कर बता रहा है।